के दिशा निर्देश के आलोक में 85 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी मतदाता दरभंगा जिले में हैं उनको 12D के माध्यम से हम लोग प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे और जिनका भी अनुरोध प्राप्त होगा और साथ में जो हमारे PWD वोटर्स उनको भी हम लोग 12D का उपलब्ध कराएंगे। जो भी अनुरोध करेंगे उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान के लिए व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ एसेंशियल सर्विस के जितने लोग हैं, मतदान कर्मी हमारे जितने हैं, उन सब के लिए भी हम लोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराने के लिए फैसिलिटेशन सेंटर बनाएंगे और उनका मतदान हम लोग सुनिश्चित करवाएंगे। चुनाव को लेकर तैयारियों की बात करें तो किस तरह की तैयारियां की है और क्या है? हमारे दरभंगा जिले में चतुर्थ और पंचम चरण में मतदान होना है। जो दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है और समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें चतुर्थ चरण में 13 मई को मतदान होना है और 20 मई को मधुबनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हिस्सा दरभंगा में है उसमें मतदान होना है। हम लोग मतदान के लिए हर तरह से चौकस हैं, सतर्क हैं, तैयार हैं। मतदान के संदर्भ में हम जिले के लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, अपने अधिकार का प्रयोग करें। जिले के प्रत्येक मतदाता अपने देश के लिए, अपने लोकतंत्र के गौरव को बढ़ाने के लिए आगे आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। धन्यवाद। सर, एक सवाल कि रमजान का, होली का महीना है, ऐसे वहाँ नेता लोग भी जा रहे हैं और जो आयोजन कर रहा है उसको भी इसके बारे में स्पष्ट जो है तो गाइडलाइन नहीं है उनके अनुसार, तो क्या दिखाएंगे दोनों चीज़ को, क्योंकि आयोजन लगातार हो रहा है? देखिए, इस पे भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश बिल्कुल स्पष्ट हैं। जो भी इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या जो आपने बताया कि रमज़ान मिलन का या होली मिलन का कार्यक्रम है या बिहार दिवस का कार्यक्रम है, इस प्रकार के आयोजन पे पाबंदी नहीं है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि इस जगह पे जो भी राजनेतागण आते हैं वो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, धार्मिक संस्थान हैं या इस प्रकार के जो भी स्थल हैं उसका चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किया जाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। भाग लेने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है, भाग ले सकते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार के लिए इस प्रकार के आयोजन का उपयोग किया जाना आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आएगा। इसमें नज़र रखी जा रही है सर इस पर? बिल्कुल, हमारी आदर्श आचार संहिता का कोषांग बना हुआ है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम हमारी है, स्टैटिक सर्विलांस की टीम है और साथ में हम लोगों ने जो हमारा सोशल मीडिया का विंग है उसको भी एक्टिवेट कर रखा है कि जहाँ कहीं भी इस प्रकार की कोई भी बात आएगी तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। 144 लागू होता है तो उसका वायलेशन नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। जैसे कि 144 हम लोगों के ज़िले में निर्गत है, उसमें जो भी चीज़ों के लिए प्रतिषेध किया गया है उसमें अगर कोई उसका उल्लंघन करते हैं तो IPC का सेक्शन 188 के तहत वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। आदर्श आचार संहिता के अलावे IPC में भी प्रावधान किए गए हैं कि चुनाव में जो 144 चुनाव के मद्देनजर निर्गत है उसके उल्लंघन पे 188 के तहत कार्रवाई। सर, वर्तमान सांसद के फंड से अगर कहीं लाइट लगेगा तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, इसमें भी जो भारत निर्वाचन आयोग का जो दिशा निर्देश है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी काम अगर उसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति फाइनल दे दी गई है, टेंडर संपन्न हो गया है, सामान आ गया है, तो उसको कंटिन्यू अगर कोई काम है, जारी है, तो किया जा सकता है। नया कोई प्रशासनिक स्वीकृति देना, नया टेंडर करना या नया कोई कार्य कराना, उस पे आदर्श आचार संहिता पे स्पष्ट रूप से रोक है। जो कोई लोग अगर इस प्रकार की कोई भी गतिविधि सामने आएगी तो जांच करा के हम लोग निश्चित रूप से उस पर जो भी वाजिब एक्शन होगा वो। पुलिस व्यवस्था किस तरह की? देखिए, अभी तक हम लोगों का जो रिकवरी है हम बताएंगे पहले कि पिस्टल 6 पकड़े हैं, गोली 20 है, बॉम्ब 7 हम लोग रिकवरी किए थे और अरेस्टिंग जो गिरफ्तारी है 880 है और वारंट का निष्पादन 1770 है। CCA 202 हम लोग प्रपोजल भेजे, उसमें 7 ऑर्डर निर्गत हो चुका है और 107 की कारा में टोटल हम लोगों के हमने भेजा था 14,140 और उसमें 6,500 बॉन्डल हो चुका है और अभी कुछ बाकी है कि उनको भी हम लोग कैंप कोर्ट लगा के लगातार कार्रवाई चल रहा है। और जो शस्त्र वेरिफिकेशन होता है लाइसेंसी हथियारों का, उसमें 1086 हमारे ज़िला में है, इसमें 911 हम लोग सत्यापन कर चुके हैं और उसमें 200 लगभग हम लोग जमा कर चुके हैं, 206
जो जमा हो चुका है, और कुछ 12 लाइसेंस को हम लोग रद्द कर चुके हैं, जो रद्द भी हो चुका है। और लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा जो CAPF आया है, रोस्टर बना के 3 शिफ्ट में उनको ड्यूटी लिया जा रहा है, और उसके साथ हमारा 4 QRT वो भी लगातार काम कर रहे हैं, रात में रेड होता है, और उसी का फलाफल है कि 880 हम लोग गिरफ्तारी कर चुके हैं। और बूथ का सारा हम लोग वेरिफिकेशन कर चुके हैं, सेक्टर पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी दोनों मिलकर वेरिफिकेशन हो चुका है, और हम लोग रूट का प्लान भी तैयार कर चुके हैं, और लगभग हमारा तैयारी पूरा हो चुका है। पुलिस बल की बात करें तो चेकिंग होता है सड़क पे, क्या CISF जहाँ चेकिंग करते हैं तो क्या पत्रकार वहाँ पर फोटो वीडियो ले सकता है या नहीं? तो फोटो वीडियो ले सकते हैं, उसको तो मना वो लोग मना करते हैं। मना करते तो उनको समझा दिया जाए। सर पुलिस फोर्स की बात करें तो कितना पुलिस फोर्स आई है, क्या आई है और क्या आने वाली है? तो ये सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान को जो उचित नहीं है उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म में रखना, बट हम लोग प्लान कर चुके हैं, बट हम लोग उसको तैयार। फोर्स कितना है बाहर से? फोर्स सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह कितने फोर्स की आवश्यकता है, कितना? वही हम बता रहे हैं, चुनाव का प्रक्रिया है, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, सीक्रेट होता है। अच्छा, दियरा इलाका पड़ता है, जैसे कोई आपका कोसी छत्तीसगढ़ कोसी दियरा इलाके में देखिए, अभी जो हमारा SSB एक कंपनी आया हुआ, वो लगातार एरिया डोमिनेशन भी कर रहे हैं, वहाँ अरेस्टिंग भी जारी है। और इवन जो हमारा समस्तीपुर पड़ता है, जो बॉर्डर है समस्तीपुर और दरभंगा का, जो हमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी है, QRT के साथ और SSB के साथ हम लोग वहाँ एरिया डोमिनेशन भी चल रहा है, और फ्लैग मार्च भी चल रहा है, और जो कमज़ोर वर्ग है उनको भी समझाया जा रहा है कि आप भय मुक्त होकर मतदान कर सकते हैं। सीमा पर क्या सुरक्षा का क्या व्यवस्था की है? जी, टोटल हम लोग यहाँ 49 चेक पोस्ट हम लोग चिन्हित किए हुए हैं, जो नाका लगेगा उसमें 6 चेक पोस्ट हम लोग कार्यरत है, जो 24 घंटा हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, और बाकी जो 49 चेक जो है वो जब 7 दिन का जो पहले हम लोग फोर्स आता है तो सब लोग हम लोग लगा के उसको भी चालू करेंगे। सर, चुनाव में अक्सर जेल में जो कैदी यहाँ स्थानीय तौर पर हैं, जो प्रभावित करते हैं, उनका भी कोई लिस्ट बनाया जिला बदल करने का सर कि अभी? इसीलिए जो हम बताया कि 202 आदमी को जो चिन्हित किए थे, जैसा हमने बताया कि CCMA के हम लोग 202 आदमी को भेजे, वही हमने बताया कि 7 का ऑर्डर हो चुका है, और बाकी कार्रवाई चल रहा है, और उनको जैसे जैसे ऑर्डर होगा फिर हम उसको जिला बदल करवाना, हाजिरी करवाना, जो ऑर्डर मिलेगा सर की तरफ से हम उसको कार्रवाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।